गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिए। सत्संग को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मेरे परिवार में गुरु जी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतना अवस्था में 1.5 मास से हॉस्पिटल में थे। स्वयं डॉक्टर होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था, अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस भी नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गंवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डामाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे, कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था, फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सकें, जो मुझे इतनी शक्ति दे सकें कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने आकर कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कार का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करें उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बैठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास लेकर गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा।
अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। डॉक्टर्स ने उसे एंटीबायोटिक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने के लिए लेकर गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर ले जाते हुए मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वह चाहें तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से सिमरन किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। डॉक्टर्स ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार पलीहा और यकृत दोनों बहुत बढ़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। डॉक्टर ने मुझे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल सोनोग्राफी की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और पलीहा दोनों सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नव जीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विहल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता न करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूं, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूं तो शेष परीक्षण भी करवा सकती हूं। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब टेस्ट करवाए और सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह बाद गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं।
वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं। निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वह अज्ञेय हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ है। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, न हुआ है और न ही होगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, ये सत्संग जारी रहेगा कल 7 PM सत्संग के आरंभ में। अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4400। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा 11 सितंबर 2025 का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। आज मैं अपने नाना का श्राद्ध निकाल रही थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के भाई नहीं है, इसलिए हम करते हैं नाना जी की साइड से सारे रिचुअल्स। आज नाना जी का श्राद्ध था। मैंने हलवा, खीर, घिया की सब्जी, पराठा बनाया था। मेरी घिया की सब्जी आज थोड़ी सी जलने की स्मेल आ रही थी, पर जली नहीं कहीं से भी। ये इसलिए हुआ कि मुझे लगा मैंने गैस ऑफ कर दी है, पर वो ऑफ नहीं हुई थी। पर गुरुजी की कृपा से सही टाइम पे मैंने ऑफ कर दी थी। जब पंडित जी को खाना दिया, मैं सिर्फ गुरुजी को अरदास कर रही थी कि सब्जी एंड सारा खाना पंडित जी को अच्छा लगे। बस बोल रही थी कि गुरुजी, सब्जी में पंडित जी को जलने वाली स्मेल ना आए। एंड मैं सिर्फ पूरा टाइम जय गुरुजी एंड गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। अब लास्ट में पंडित जी ने मेरे बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ की। जैसे ही पंडित जी ने तारीफ की, मैं मन ही मन गुरुजी को शुक्राना करने लगी। बोलने लगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं मन में बोल रही थी कि मैंने तो कुछ नहीं बनाया, ये सब तो गुरुजी महाराज की कृपा है। सब गुरुजी ने ठीक किया है। मैं कौन होती हूँ, ये सब तो गुरुजी की मेहर है। जो आज मेरी तारीफ हुई थी, वो सब मेरे गुरुजी की वजह से हुई थी। सब कुछ गुरुजी ने किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का एक और सत्संग है। मेरे हस्बैंड जी बैंक में जॉब करते हैं, तो एक चेक वो बहुत दिन से सर्च कर रहे थे, मिल नहीं रहा था। मैंने भी हर वो जगह देखा जहां हस्बैंड जी रख सकते हैं। मैंने उनके बैग में 2-3 एनवलप जितने भी और पेजेस थे, सब वो चेक किए और सर्च किया, पर मिला नहीं। आज हस्बैंड जी बहुत परेशान थे। दोनों फिर से चेक साथ में सर्च कर रहे थे। मैंने सर्च करते करते गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, हस्बैंड जी का चेक मिल जाए, बहुत परेशान हो रहे हैं। अब मैं दोबारा उस चेक को उनके बैग में सर्च करने लगी। एंड इस बार नहीं पता कहाँ से वो चेक उस एनवलप में मुझे मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल तो मैंने एनवलप चेक किया था, उस टाइम तो कुछ नहीं मिला। ये सब तो मेरे गुरुजी का कमाल था। मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल जी। मैं सभी गुरुजी की संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब सोनू अंकल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अंकल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं नई संगत हूँ। मैं आप सबके साथ अपना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। मेरे पहले सत्संग को साझा करने के लिए धन्यवाद सोनू भैया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 2023 में प्यारे गुरुजी से जुड़ी। जब मेरी सहेली ने मुझे पहली बार उनके बारे में बताया, मैं उस समय शरीर के दर्द और जीवन की अन्य परेशानियों से बहुत जूझ रही थी। गुरुजी ने मेरी मदद की और मुझे सही इलाज दिलवाया। अभी पूरी तरह से दर्द से मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक पुरानी सहेली से भी जोड़ दिया, जिसकी मेरे जीवन में उपस्थिति ने मुझे कठिनाइयों का सामना करने में बहुत सहायता दी। धन्यवाद गुरु जी। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उनका वीज़ा समय पर आना आवश्यक था और हम सब बहुत चिंतित थे। गुरु जी की कृपा से चमत्कारिक रूप से वीज़ा समय पर मिल गया। उन्हें डॉक्टर से अच्छा इलाज मिला और बीमा कंपनी ने सारे खर्चे भी उठा लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी को अपना मनपसंद विषय और स्कूल मिल गया। धन्यवाद गुरु जी, आपकी अनंतम कृपा के लिए। गुरु जी, उसका स्कूल बहुत दूर है और अभी तक उसे अच्छे दोस्त नहीं मिले हैं। कृपया उसकी मदद करें। वह अक्सर गर्दन और सिर दर्द से परेशान रहती है। कभी कभी मुझसे जल्दी गुस्सा हो जाती है और अपनी नाखुशी के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराती है। प्रिय गुरु जी, कृपया मेरे सभी अतीत कर्मों को क्षमा करें और मेरी बेटी को खुश, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, आभारी और सकारात्मक जीवन जीने की शक्ति दें। कृपया हमारे रिश्ते को भी आशीर्वाद दें। कभी कभी उसके बर्ताव से मैं दुखी हो जाती हूँ और जब वह मुझ पर चिल्लाती है या दूसरों के सामने आलोचना करती है तो बहुत चोट पहुँचती है। गुरु जी, हमारी मदद करें कि हम दोनों अपने आप पर काम करें और आपस में प्रेम और सम्मान के साथ रह सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7908। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी एंड प्यारी संगत जी। ये मेरा स्पेशल शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग स्पेशल थैंक्स है गुरु जी महाराज एंड सोनू अंकल जी के लिए। जब से मैं गुरु जी महाराज की शरण में आई हूँ, गुरु जी महाराज ने कई तरह से मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है और हमारा कल्याण कर रहे हैं। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मुझे कभी किसी सत्संग में जाने का मौका नहीं दिया आपने। सोनू अंकल जी के मैं 5 PM और 7 PM वाले सत्संग सुनती रहती थी और 9 PM वाले लाइव सत्संग में नहीं सुन पाती थी, तो गुरुजी ने मुझे सोनू अंकल जी के 3 PM लाइव सत्संग अटेंड करवाना शुरू किए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। मुझे लगता है कि आपने अपनी बेटी के लिए स्पेशल ये चेंज सोनू अंकल जी से करवाया है ताकि मैं लाइव सत्संग अटेंड कर सकूं और आप मेरे और कई कष्ट कटवा सकें। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने सुना है कि लाइव सत्संग में गुरुजी स्वयं विराजमान होते हैं और हमारे कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनवा के। गुरुजी महाराज, आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना 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 इस ब्लेसिंग्स के लिए। एंड सोनू अंकल जी का भी स्पेशल थैंक्स करती हूँ। गुरुजी महाराज, उन्हें और उनके फैमिली को भी खूब खुशियाँ और आशीर्वाद देना। गुरुजी महाराज, मैं एक और शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने बड़े बेटे को न्यू जॉब ब्लेस की है। अभी फ्यू डेज पहले उसने एक सेकेंड हैंड कार भी ली है। गुरुजी महाराज, उसके अंग संग रहिएगा। आपने इतना ब्लेस किया है तो आगे भी आप ही देखना है। मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड जी और दोनों बच्चों की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ अगले सत्संग के लिए। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर योर सपोर्ट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपना ये सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लगा दिया, पर मैं अब आप सबको बताना चाहती हूँ गुरु जी कैसे हमारी हर एक बात का ध्यान रखते हैं। मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये बात 2022 की है, मई की। मेरा तबीयत 23 मई के बाद काफ़ी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे और जॉइंटिस वगैरह की शिकायत बताई थी, पर मुझे यकीन था कि मुझे रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा। 31 मई को गुरुजी का समाधि दिवस था और मुझे ये था कि मैं 31 मई को आश्रम जाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसे ही 31 तारीख आई, मैंने अपनी मासी को सुबह कॉल किया
आश्रम कितनी बजे खुलेगा? उन्होंने बोला समाधि दिवस पर कभी भी आश्रम नहीं खुलता है, हमेशा डोगरी मंदिर खुलता है। मैं बहुत उदास हो गई और जिद करने लगी, मुझे आश्रम ही जाना है। और मासी ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, घर पर तू गुरुजी से अरदास कर ले, आज आश्रम नहीं खुला। 2007 से ही समाधि दिवस डोगरी में मनता है, दिल्ली में नहीं। पर मुझे ये बात पता नहीं थी संगत जी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मुझे आश्रम जाना है। संगत जी आप मानोगे नहीं, आधे घंटे के अंदर मुझे मेरी मौसी का कॉल आया, आश्रम आज पहली बार समाधि दिवस पर खोला गया है, तो दर्शन करने जा सकती है। संगत जी मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आश्रम कभी नहीं समाधि दिवस पर कभी भी नहीं खुलता था। मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी के पास चली गई। शुक्राना गुरुजी, वो हमारी इतनी सुनते हैं, हमारा हर पल ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने मेरी जिद इतनी जल्दी पूरी कर दी। मैं बहुत खुश थी। गुरुजी मेरा हर पल साथ देते हैं और बहुत सत्संग करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप ना हो तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। शुक्राना मेरा इतना साथ देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7109। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया एंड ऑल प्यारी संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं निशा गुरुग्राम से, गुरुजी की प्यारी बेटी। संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहे थे मुझे शुक्राना करने के लिए। सॉरी गुरुपा, मैं शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ। वैसे तो मैं हर पल ही गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ, बट ऐसे शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ। संगत जी सत्संग तो इतने होते हैं गुरुपा के कि हम तो इतना शुक्राना शायद कर भी नहीं पाएंगे जितनी कृपा गुरुपा करते हैं। डेली सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, गुरुपा की मर्जी से ही करते हैं। सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि हम गुरुजी के बिना एक दिन क्या एक पल भी नहीं रह सकते। इसके लिए तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा एक सत्संग है संगत जी। मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि गुरुपा काश आपका कोई बड़ा स्वरूप मिल जाए। और संगत जी आप ट्रस्ट करना, मेरे भाई का एक नोन भैया है, वो भी गुरुपा को मानते हैं। कल थर्सडे को उनकी कॉल आई मेरे भाई को, वो एक फ़ोटो लेकर आया। हम पूछने लगे क्या है, तो बोला गुरुजी हैं। मुझे और मम्मी को तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि गुरुजी वाइट चोले में बड़े स्वरूप में आए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप कितनी जल्दी सुन लेते हो गुरु पापा। कितने भाग्यशाली हैं हम सब संगत जी जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं कि बस वो पढ़कर ही इतना सुकून मिलता है। संगत जी मुझे इतना सत्संग लिखना नहीं आता, हर पल गुरुपा का सत्संग है। हमारी तो लाइफ ही गुरुपा ने सत्संग कर दी है। गुरुपा डेली ही कभी येलो, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बस इतनी कृपा करना गुरु पापा, हमें कभी अकेले मत छोड़ना। आपके सिवा कोई नहीं है हमारा। संगत जी अब श्राद्ध चल रहे हैं। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शिव पुराण सुन, तेरे पितरों को मुक्ति मिलेगी। संगत जी मैं एक आंटी जी हैं, वो शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। मैं डेली सुन रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है, मेरे घर के जितने भी पितृदेव हैं, मेरे दादा दादी जी, मेरे पापा, गुरुपा उनको मुक्ति देना, उनकी आत्मा को अपने कमल चरणों में स्थान देना गुरुपा। वो सच में बहुत अच्छे थे गुरुपा, पूजा पाठ करते थे गुरुपा। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। बस अब यही अरदास है, उनकी आत्मा को मुक्ति देना, उन्हें हर कष्ट से मुक्ति देना गुरु पापा। और सत्संग में क्या करूं संगत जी, हम गुरुपा का शुक्राना हर सांस के साथ करें तब भी कम ही पड़ेगा। गुरुपा सोनू भैया को हर पल ब्लेस करना, अच्छी हेल्थ वेल्थ देना, सर्वदा भला करना गुरुपा। सारी संगत जी की अरदास पूरी कर दो गुरुपा। अब कोई न तरसे, सबके रुके हुए काम बना दो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन,
घर ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। तीसरा वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे। दोनों मिलके अपने बच्चियां नू सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। चौथा वचन, गुरुआं नू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी सेड टू मी, देन ही टर्न्ड एंड टोल्ड समवन, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना ला दे। We listened. Then he said, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोसले? What does one say to that? I was zapped and kept mum. He repeated the question. I said yes, thinking कि गुरुजी नो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। पांचवा वचन, रब कदी नजर नहीं आंदा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।